आज हम आप लोग को जो है क्लास 10th का हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यह जो है आप लोग को मॉडल पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है। पूछ रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म जो है कब हुआ था, 1871 में, 1881 में, 1861 में या 1891 में। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम है। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद या बहादुर पंडित। तो बहादुर का जो पूरा नाम है वो है दिल बहादुर। क्या है? दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा भेद नहीं है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निश्चयवाचक। तो पूछ रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक। ये जो है सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन नहीं है? तो निश्चयवाचक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ आलय, विध जोड़ आलय, विधा जोड़ लय या विध जोड़ लया। तो विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा विद्या जोड़ लय। क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, अमरकांत या अज्ञेय। तो हमारा जो है नागरी लिपि पाठ के जो लेखक हैं वो है हमारे गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ये चार पाठ में कौन सा पाठ है जो हजारी प्रसाद द्वारा रचित है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अवेन्यू या मछली। तो हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ जो है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पापाती डैश कहानी की पात्र है। ठीक है, यहाँ चार पाठ दिया गया है और पापाती जो है किस पात्र में है ये आपको बताना है। ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी या माँ। तो पापाती जो है हमारा नगर कहानी पात्र का जो है। नगर में ही जो है पापाती नाम का चर्चा होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है किससे है? बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स दर्शन से या इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिशील जो है हमारा मार्क्स दर्शन से संबंध रखता है। किससे है? मार्क्स दर्शन से। अगला क्वेश्चन है, कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास नहीं है। क्या नहीं है? कमलयन, दूसरा है चवन्नी, तीसरा है नीलांबर और चौथा है कृष्ण सर्प। तो कर्मधारय समास कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चवन्नी। अगला क्वेश्चन है, इबादत का अर्थ है। ठीक है, इबादत का अर्थ है। क्या अर्थ होता है इबादत का? उपासना, इठलाना, ईंट या ईख। तो इबादत का जो आंसर हो जाएगा हमारा, इबादत का अर्थ होता है उपासना। क्या होता है? उपासना। इबादत का अर्थ होता है उपासना। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिर्मय उदाहरण है डैश का। ज्योतिर्मय उदाहरण है डैश का। किसका है? स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है, विसर्ग संधि का है या समास का है। तो ज्योतिर्मय उदाहरण जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। अगला क्वेश्चन है, गुणवान शब्द का प्रत्यय है। गुणवान शब्द का प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आन, न, गुण या वान। तो गुणवान शब्द जो प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ये लगा हुआ है वान।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? ठीक है, क्या करा क्वेश्चन, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का, माँ का, मामा का या भाई का? तो बिरजू महाराज जो है खुद का शागिर्द मानते थे, वो ऑप्शन हो जाएगा माँ। माँ का जो है शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज जो है खुद को माँ का शागिर्द मानते थे। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? कितनी ईस्वी में हुआ था? 1908 में, 1909 में, 1911 में या 1912 में? तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्म यह पंक्ति डैश की है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म यह पंक्ति डैश की है? किस पंक्ति की है? गुरु नानक की है, रसखान की है, घयानंद की है या प्रेम घन की है? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म यह पंक्ति जो है गुरु नानक की है। किसकी है? गुरु नानक। अगला क्वेश्चन है, कर्मधारय समास है, कौन सा समास है? चतुर्भुज है, ऋषि पुत्र है, चंद्रमुख है या वनमास है? तो कर्मधारय समास जो है हमारा है चंद्रमुख। ठीक है, क्या है? चंद्रमुख। अगला क्वेश्चन है, सुशील वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है? सुशील वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है किसका? तबला को, बांसुरी को, ढोलक को या शहनाई को? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शहनाई को। सुशील वादों में शाह की उपाधि जो है शहनाई को प्राप्त है। नाखून प्रतीक है, ठीक है, नाखून प्रतीक है किसका? पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का या पौरुष का? तो नाखून जो प्रतीक है वो है पाशवी वृत्ति का। ठीक है, पशु का पहचान है, इसलिए इसको पाशवी वृत्ति का कहा जाता है। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है? बाढ़ की समस्या डैश की कहानी के केंद्र में है। तो किस कहानी के केंद्र में है? माँ, ढाते विश्वास, नगर या धरती कब तक घूमेगी? तो बाढ़ की समस्या जो है ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था? ठीक है, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था? मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में या कलकत्ता में? तो लक्ष्मी का जो पति था वो कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ करता था? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है, शुद्ध वाक्य है, इस चार वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देश में सर्वत्र शांति, दूसरा ऑप्शन है रोटी ताजी है, और तीसरा ऑप्शन है मैं मेरा काम करूंगा, और चौथा है आज की ताजा खबर। तो 21 का जो होगा शुद्ध वाक्य रोटी ताजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संधि के भेद हैं। तो संधि के कितने भेद हैं? 3 है, 4 है, 5 है या 7 है? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं संधि के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, कौन सा भेद है? पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। संज्ञा का भेद जो है इसमें ये ऑप्शन आता है, व्यक्तिवाचक का भी आता है। अगला क्वेश्चन है, कहानी है, क्या है? ये जो पाठ का नाम दिया गया है चारों पाठ के नाम में जो है कहानी कौन सा है ये बताना है आपको। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत या परंपरा का मूल्यांकन? तो कहानी जो है ये बहादुर है। ठीक है, बहादुर नाम का जो चैप्टर है वो कहानी से रिलेटेड है। तो यही पूछ रहा है कहानी कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत या परंपरा का मूल्यांकन? तो कहानी हमारा क्या होगा? बहादुर होगा। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। ठीक है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, किसने किया?
महादेवी वर्मा ने किया, राम इकबाल सिंह राकेश ने किया, दिनकर ने किया या अज्ञे ने किया? तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जो सूत्रपात किया था वो अज्ञे ने किया था। किसने किया था? अज्ञे ने किया था। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 हैं, 4 हैं, 3 है या 2 है? तो सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कविता नहीं है। ठीक है, ये 4 पाठ है, इसमें कौन सा कविता नहीं है वो दिखाना है हमको। अभिन्यो, स्वदेशी, हमारी नींद या भारत माता? तो अभिन्यो जो है कविता नहीं है। ठीक है, क्या है? अभिन्यो कविता नहीं है। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कार की कीमत। ठीक है, शेर साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500, 8,500, 9,500 या 7.5 लाख? तो 28 नंबर में जो आंसर होगा इसका 7,500। सेन साहब की कार की जो कीमत थी वह 7,500 की थी। अभिन्यो किस देश में है? ठीक है, अभिन्यो किस देश में है? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या स्विट्जरलैंड में? क्या है? अभिन्यो किस देश में है? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी या स्विट्जरलैंड में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस में है। अभिन्यो जो है फ्रांस देश में है। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। क्या कहा है? नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती या ब्राह्मी? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा देवनागरी। तो ईसा मसीह जो है ईसा की 14वीं और 15वीं सदी में जो है विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को देवनागरी कहा है। क्या कहा है? देवनागरी ने। सेन साहब की आंखों का तारा है। ठीक है, सेन साहब की आंखों की तारा है। कौन सा तारा है? कार है, खोखा है, खोखी है या उपयुक्त सभी है? तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा। सेन साहब की आंखों के तारा कौन था? खोखा। खोखा कौन था? सेन साहब का बेटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विद्या है। ठीक है, 20 के दांत पाठ की विद्या है। कौन सी विद्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है या कहानी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 20 के दांत पाठ की जो विद्या है वह कहानी है। क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र क्या है? मंगम्मा, सीता, लक्ष्मी या पापाती? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा लक्ष्मी। ठीक है, प्रमुख पात्र जो है लक्ष्मी है। अगला क्वेश्चन है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्टी में है, गुजराती में है या देवनागरी में है? तो ये जो लिपि है देवनागरी में है। अगला क्वेश्चन है विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण या संज्ञा? तो जिसका आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डैश समास होगा।
ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जहाँ दोनों पद प्रधान हो डैश समास होगा, दीर्घ समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो जहाँ दोनों पद प्रधान होगा वो समास हमारा क्या होगा, द्वंद्व होगा। क्या होगा, द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, क्या करा क्वेश्चन, अनुज शब्द में उपसर्ग है। देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, अ, अनु, ज या अन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा अनु। अनुस्वर्ग में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा हमारा अनु। अगला क्वेश्चन है, मंगू जन्म से ही डैश थी। ठीक है, मंगू जन्म से ही डैश थी। क्या थी, पागल थी, चंचल थी, अंधी थी या गूंगी थी। तो मंगू जो है जन्म से ही गूंगी थी। क्या थी, गूंगी। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी, 1, 2, 3 या 4। तो लेखक के पिता ने जो है 3 मछलियां खरीदी थी। कितनी मछलियां खरीदी थी, 3। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया। कहाँ गिराया गया, जापान में गिराया गया, फ्रांस में गिराया गया, रूस में गिराया गया या चीन में गिराया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु बम गिराया गया था वो जापान में गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था, जापान में। अगला क्वेश्चन है, मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। ठीक है, तो मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था, खोखा से, मदन से, सीमा से या शेफाली से। तो मोटर का जो कोई खतरा हो सकता था वो हो सकता था सिर्फ खोखा से। किससे हो सकता था, खोखा से, क्योंकि खोखा बहुत बदमाश था इसलिए इसका नाम खोखा रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है, गाय का, नदी का, शहर का या विवेकानंद का। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा जो है विवेकानंद का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध है, किससे संबंध है, बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से या संतूर वादन से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बिरजू महाराज का संबंध जो था कथक नृत्य से था। कथक नृत्य से जो है बिरजू महाराज का संबंध था। अज्ञेय का पूरा नाम है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सचिदानंद अज्ञेय, वात्स्यायन अज्ञेय, हीरानंद अज्ञेय या सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञेय। तो इस चारों में कौन सा नाम होगा, तो इस चारों में जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद और अज्ञेय, मतलब सबका सब नाम अज्ञेय का पूरा नाम है। ठीक है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नेपाल का या भूटान का। तो बहादुर जो था वो नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का। अगला क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, खिलौने, किताब, पैसे या मछली। तो लेखक जो है अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। क्या मांगना चाहता था, मछली। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, किससे संबंध है, बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से या शहनाई से। तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो है शहनाई से। किससे है, शहनाई से। अगला क्वेश्चन है, परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण है, क्या है, सुंदर है, थोड़ा सा, 4 या पुराना। तो परिणामवाचक विशेषण जो है वो है थोड़ा सा। विशेषण जो है थोड़ा सा है। धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक कौन है, सावरदैया, सुजाता, श्रीनिवास या सातकोरी होता। तो धरती कब तक घूमेगी का लेखक जो है वो है सावरदैया। क्या होगा इसका आंसर, सावरदैया।
अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है किस भाषा में? देवनागरी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, गुजराती लिपि में या ब्राह्मी लिपि में? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। और इस तरह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।